नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रतिपक्षियों की टिप्पणी को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर हाल में 10 लाख रोजगार देगी। वह गरीबी उन्मूलन में जुटी है ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। दूसरी ओर बिहार में विपक्षी पार्टियां रोजगार के नाम पर भ्रम फैला रही है। सनातन विरोधी विपक्षी नेता हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाते हैं और मछली खाते हुए खिलाते हैं। बीजेपी के लोग सभी को आरक्षण देने वाले लोग हैं, जबकि विपक्ष का काम परिवार के लिए आरक्षण लेना है। बहाली करेंगे, वही बहाली हुआ, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे, स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड हैं, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी इलाके लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहां बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे। और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं। सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाई, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है। पटना में तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तीखा हमला बोला है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों ही पार्टी का इतिहास और भूगोल परिवार से शुरू होता है और परिवार में ही खत्म हो जाता है। ये लोग देश की सेवा क्या करेंगे, इनसे क्या उम्मीद रखेगी देश की जनता। रोहिणी आचार्य पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि जहां भ्रष्टाचार की हर सीमाएं जो लांघ चुके हैं, उस पर विशेष बोलने की क्या जरूरत। जो आदमी का, जिसका जो उनके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है आरजेडी, दोनों परिवार का, चाहे उनके उस दल के, उस गठबंधन के जो लोग हैं, वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। वो भला राज्य का और देश का सेवा क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग। रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी कहा है कि पहले भाई बहन से समझ लो, उसके बाद लालू जी से संपर्क कीजिएगा। हमें तो उस परिवार, हमने तो कहा कि जहां भ्रष्टाचार का हर सीमाएं पार कर चुके हैं, लांघ चुके हैं, उस पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता हम नहीं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।